आजाद बोल इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने अमरीकी नेवी पर हमला कर दिया है। मिडिल ईस्ट में दूसरी जंग का नगाड़ा बज गया है और वही हुआ जिसका अंदेशा हम पिछले वीडियो में जता रहे थे। 4 मई की दोपहर ईरान की तरफ से किए गए इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दुनिया भर के सबसे बड़े अखबारों में खबर आ चुकी है। ईरान के न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक अमरीकी नेवी के एक जंगी जहाज पर, एक वॉरशिप पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है। इस खौफनाक वाकये की जो तफसील सामने आई है वो जान लीजिए। अमरीकी नेवी का एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा था और ईरान ने वहां नाकेबंदी लगा रखी, कोई नहीं आ सकता। ईरान की नेवी ने पहले उस वॉरशिप को वार्निंग दी, लेकिन उसे नजरअंदाज करने पर ईरान ने उस पर 2 मिसाइलें दाग दी। खबर है कि मिसाइलें लगने के बाद अमरीकी जहाज में बड़ा नुकसान हो गया है और वो अपना सफर आगे पूरा करने के काबिल नहीं रहा। उसे मजबूरन अपना मिशन छोड़ना पड़ा, हॉर्मुज के रास्ते पर आगे नहीं गया और वो जहाज वहां से पीछे हट गया। ये ईरान का दावा है कि उस जहाज का नुकसान हो गया है। ये हमला ठीक उसी वक्त हुआ है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत फौजी ताकत के जोर पर हॉर्मुज में फंसे हुए कमर्शियल जहाज़ों को बाहर निकालने का ऐलान किया था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर किसी ने बीच में दखल दिया तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इस हमले के जरिए यह साफ कर दिया है कि वो अपनी समुद्री सरहद और हॉर्मुज के नए निज़ाम के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये डायरेक्ट अटैक, ये सीधा हमला अमेरिका के उस घमंड पर है जिसमें वो खुद को समंदर का बेताज बादशाह समझता था। अमेरिका की तरफ से अभी तक इस वाक़ये पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा हो सकती है। दोस्तों, अगर अमेरिका ने इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान पर फाइनल ब्लो जैसा हमला किया तो ये सीज़फायर का आखिरी दिन होगा। ये 4 मई सीज़फायर का आखिरी दिन होगा और दुनिया एक ऐसी जंग की गवाह बनेगी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दोस्तों, फिर कहता हूं कि आने वाले कुछ घंटे पूरे खित्ते की किस्मत का फैसला कर देंगे। बहुत से लोग थे जो पिछले वीडियो पर कह रहे थे कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अरे आप लोग आंखें खोलो, 2 बार अमेरिका हमला कर चुका है, 2 बार जंग हो चुकी है, तीसरी जंग का नगाड़ा बज चुका है। आगे सुनिए। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि जस्क आइलैंड के पास 2 ईरानी मिसाइलें एक अमरीकी वॉरशिप जहाज को जाकर लगी हैं। बताया जा रहा है कि यह जहाज 4 मई को ईरान की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद इसे निशाना बनाया गया और अब यह वापस मुड़ चुका है। इस बीच खबर यह है, इस बीच अमरीकी जासूसी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन को लेकर भी एक बड़ी हलचल मची है। सोशल मीडिया पर सबसे पहले खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके में उड़ रहे इस बेहद महंगे ड्रोन ने अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए हैं और ये रडार से गायब हो गया है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले भी एक ऐसा ही ड्रोन इसी इलाके में गायब हो गया था, जिसे लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों, हॉर्मुज के इस इलाके में बारूद की गंध अब साफ महसूस की जा रही है और आने वाले चंद घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। बार बार कह रहा हूँ, ये 2 जो है वजह हो सकती है। ये जो ओझल हुआ है ड्रोन, या तो इसे मारकर गिरा दिया गया है या फिर ये किसी खतरनाक मिशन पर है, कहीं अंदर की टोह लेने गया है, जिसके बाद बड़े हमले हो सकते हैं। अब ईरान की तरफ से अमरीकी नेवी पर मिसाइलें दागे जाने का इम्पैक्ट भी देख लीजिए। 4 मई को हो क्या गया है। ईरान की तरफ से अमरीकी जंगी जहाज पर हमले की खबरों के बीच ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। तेल महंगा हो गया। जैसे ही ये खबर फैली कि ईरान ने जस्क आइलैंड के पास अमरीकी नेवी के एक जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया है, कच्चे तेल की कीमतें 5% से ज्यादा बढ़कर $114 पर बैरल के पार निकल गई। बाद में कहा गया कि कुछ कंट्रोल हुई। आपको बता दें कि ये पूरी हलचल डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले के बाद शुरू हुई है जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत हॉर्मुज में फंसे कमर्शियल जहाज़ों को, मालवाहक जहाज़ों को बाहर निकालने के लिए अमरीकी फौज, अमरीकी नेवी भेजने का ऐलान किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और वहां बढ़ते इस तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो तेल की कीमतें $150 तक भी जा सकती हैं। आप सुनिए कुछ खबरें यहां से जो अभी आई हैं। यूएस जस्ट ब्रेक हुआ। यूएस ऑफिशियल सेड टू डिनाई ईरान हिट यूएस नेवी वेसल दैट अटेम्प्टेड टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
ईरान ने कहा हमने अमेरिकी नेवी का जहाज ठोका, लेकिन एक यूएस ऑफिशियल ने इसे डिनाई कर दिया। बट ये अमेरिका का, व्हाइट हाउस का, वॉशिंगटन का, पेंटागन का ऑफिशियल बयान नहीं है। यूएस ऑफिशियल डिनाइज, मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या कहा है हिंदी में, और फिर मैं और आपको चीज़ें बता देता हूं। तो अमेरिका के एक आला अफसर जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया है, उसने एक्सियोस और इस्राएली न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर बराक रावित से बात करते हुए ये कहा है कि ईरान की तरफ से अमेरिकी जहाज़ पर मिसाइल दागने की खबर झूठी है। अमेरिका ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया कि उनके किसी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। अमेरिका इस खबर को झूठ क्यों कह रहा है कि कोई मिसाइल दागी गई है? ईरान सीना ठोक के क्यों कह रहा है कि मिसाइल दागी है? क्या अमेरिका किसी नए हमले को करने से बचना चाहता है, ताकि दुनिया जब पूछे कि इंतकाम कब लोगे वो कह देंगे हमने कोई मिसाइल हमला हुआ ही नहीं, तो किस चीज़ का बदला लें? अभी तक अमेरिका की तरफ से इस वाक़े पर कोई फॉर्मल बयान नहीं आया। देखिए, खबर ये भी कह रही है, लेकिन अफसरों के इस इनकार ने मामले को और भी ज़्यादा उलझा दिया है, क्योंकि ईरानी मीडिया अभी भी मिसाइल हमले और अमेरिकी जहाज़ के पीछे हटने का दावा कर रहा है। तो ये कहानी जो है वो पेचीदगी और ज़्यादा जाहिर कर रही है। एक और चीज़, ईरान की खबरें झाँपने वाले ईरान ऑब्जर्वर ने भी कहा है कि ईरान ने जस्ट अभी 2 मिसाइलें अमेरिकन वॉरशिप पर दागी हैं। ये उन्होंने दोपहर 3:49 पर खबर को शेयर किया। अमेरिकी वेबसाइट और अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN की वेबसाइट को आप देख लीजिए। ईरान थ्रेटन्स US फोर्सेज इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आफ्टर ट्रम्प सेज मिलिट्री विल गाइड शिप्स। जैसे ही ट्रंप ने ये कहा, बयान दिया कि अमेरिकी नेवी, अमेरिकी मिलिट्री हॉर्मुज़ में फंसे हुए जहाज़ों को गाइड करेगी, बाहर निकाल कर लाएगी, वैसे ही ईरान ने ये धमकी दे डाली कि वो US फोर्सेस पर हमला करेगा। तो बात वो पूरी हो गई। 4 मई को जो हमने आपसे शुरुआत में कहा, वो चीज़ हम बिना किसी तस्दीक के नहीं कहते सर, लेकिन इस बीच लेबनान में क्या हो रहा है वो देख लीजिए। एयर स्ट्राइक्स, फिर हम ईरान की एक ताज़ा अपडेट भी आपको बता देंगे। ये लेबनान को गज़ा बना रहा है इसराइल। आप यकीन मानिए, ये जंग कई महाज पर, कई मोर्चों पर छिड़ने वाली है अगर ये शुरू हो गई फुल स्केल पर फिर से। अब भी मैं अगर की बात कर रहा हूँ, अभी अगर किसी ने होश की बात कर ली तो शायद जंग ना छिड़े, लेकिन ईरान की तरफ से पहला हमला करना, अब अमेरिका ये बर्दाश्त कर ले जाए तो बड़ी बात है। ये लेबनान की तस्वीर है, ये लेबनान है। हर जगह मलबा, हर जगह बर्बादी, हर जगह तबाही, वही गज़ा जैसे मनाजिर। यही कुछ होने वाला है। नेतन्याहू को जेल की सलाखों से बचना है। उसे जंग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस दौरान उसकी पेशियां टल जाती हैं। वो कभी नहीं चाहता कि वो ज़िंदा रहे जब तक तो वो जंग बंद हो जाए। नेतन्याहू की पॉलिटिकल साख भी गिर रही है। इस बार इस बात की चर्चा चलने लगी है इसराइल के अंदर कि ये बंदा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से, लेकिन बहुत कुछ बर्बाद करके जा रहा है। अभी ये लिखा जा रहा है US ईरान सीज फायर एंडेड लॉन्ग बिफोर ईरान अटैक। ये अब कहाँ जाने लगा है? अल जज़ीरा पर आ रहा। आप मेरे को सुन लीजिए, मैं आपको कोई गलत बयानी तो नहीं करूँगा। ये कहा गया है कि ये सीज फायर तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था, ईरान की मिसाइलें दागने से पहले। US ऑफिशियल सेज ईरान न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ शिप अटैक फैब्रिकेटेड। फिर वही बात अल जज़ीरा में भी आ गई कि ईरान के जो हमला करने की न्यूज़ है वो फैब्रिकेटेड है। तो फार्स न्यूज़ एजेंसी और दुनिया भर के अखबार और राइटर्स वगैरह क्यों ऐसा लिख रहे हैं? फिलहाल अभी जो है सेंटकॉम का भी बयान आया है कि कोई अमेरिकी नेवी का शिप पर हमला नहीं हुआ है हॉर्मुज़ में, ईरान के क्लेम के बाद। तो आखिरकार अमेरिका क्यों बच रहा है? क्या ये मुगालते में रखने की कोशिश है ताकि हमले शुरू किए जाएं? फिलहाल ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जल्दी आपको दे दी। फिर इसके बाद जल्दी से आते हैं बुलेटिन लेकर। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, सलामत रहिए, सच देखिए और सवाल उठाने से पहले गूगल कर लिया कीजिए। थैंक यू।